सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बराह रास्त समाअत जारी है, आपको लिए चलते हैं। पेज 23 अब पेज 23 पर जो चीजें मांगी, सारी पिटीशन तो लंबी है, मैं सिर्फ आपको वो सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त पर बराह रास्त समाअत इस वक्त जारी है, जबकि चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दलाइलों का आगाज जो है वो जारी था और चीफ जस्टिस ने भी वाज़ेह तौर पर काफ़ी रिमार्क्स दिए और इस वक्त जो है चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया है। आपको समाअत का अहवाल बताएं तो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त पर समाअत अब 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त पर समाअत जो कि बराह रास्त आपने मुलाहिजा किया और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया है, जबकि समाअत 8 जनवरी तक यानी पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लतीफ खोसा ने अदालत में पिटीशन पढ़कर सुनाई। जो ओवरऑल अहवाल रहा वो ये रहा कि शुएब शाहीन कहाँ है। चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया था जिस पर शुएब शाहीन रोस्टरम पर आ जाए, ये भी कहा गया, जबकि लतीफ खोसा वहां पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैं आज जो है वो इस केस की पैरवी करूंगा और आज रोस्टरम पे खड़े होकर मैं दलाल दूंगा। शुएब शाहीन ने भी ये कहा कि लतीफ खोसा सीनियर जज हैं और वो आज रोस्टरम पे खड़े होकर दलाल देंगे। इस पर जो है चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुकालमा भी किया कि आप तकरीर ना करें, कानूनी बातें करें। रिक्वेस्ट की प्रेयर में पेज 23 की प्रेयर, ये मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन इन द लाइट ऑफ foregoing it is prayed that the ECP pass appropriate orders to ensure the candidates of the applicant PTI, including those presently in detention or who may be detained in future, or those who have been declared proclaimed offenders / absconders, are allowed to file their nomination papers for the general elections and attend to the scrutiny process, including the appeals against their candidature. Khosa Saab, I want to ask a question to you because this is a contempt proceeding. This is nothing new petition. The original petition was disposed of by this court on 22nd December 2023, exactly. And para 4 contains the direction that you appear before the election commission and they will try to resolve your all complaints. But in this contempt petition, if you will see the title of the petition, you have made so many contemners in this. Besides election commission, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज बहुत सारे कंटेम्नर बने हुए हैं, आईजी के पंजाब के बने हुए हैं, तो ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो कंटेम्प्ट की है इलेक्शन कमीशन ने, वो थोड़ा सा बताइए ना, उनका कंटेम्प्चुअस एक्ट क्या है अगेंस्ट विच यू हैव कम हियर? तो उन्होंने जो एनफोर्स करवाना, that is why I was asking to you कि whether they have passed any order or not, on after providing opportunity of hearing to you whether any order was passed, any directions was given to the provincial election commissions. हमें कुछ नहीं दिया जी। हाँ, ये हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन ये जो पेज 12 में पढ़ रहा था, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो यानी प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स उसको किस तरह से डील कर रहे हैं, हमारी जो कंप्लेंट्स आई। तो वो कंटेम्प्ट, इसमें प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन जो है वो तो मेन पार्टी जो आपके पास कंटेम्प्ट में है, मैं उसे पहले देख तो लीजिए ना। आफ्ताब अकबर दुरानी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कंटेम्प्टर नंबर 1। उमर हामिद खान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, कंटेम्प्टर नंबर 2। नदीम अहमद चौधरी, चीफ सेक्रेटरी KPK, कंटेम्प्टर नंबर 3। जाहिद अख्तर जमान, चीफ सेक्रेटरी। मोहम्मद फखरे आलम इरफान, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कराची सिंध। शकील खादिर, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान। डॉक्टर उस्मान अनवर, IG पंजाब। डॉक्टर खालिक शाह, IG बलूचिस्तान। अख्तर हयात, IG पुलिस KPK। रिफत मुख्तार, IG पुलिस सिंध। Just to my consumption, because the contempt proceeding is before us. The contemptor, the person who has violated the order of this court. So we have to first see who has violated the order of this court. सर, ये आपने इलेक्शन कमीशन को पैराग्राफ 3 में लिखा कि आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं टू एंश्योर फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। पैरा 3 में तो देखे ना, आर्टिकल 218 है, आपने उस पे लॉक किया और दिस इज देयर रिस्पांसिबिलिटी टू कंडक्ट द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। एग्जैक्टली, एंड ऑल अथॉरिटीज हैं, वो पैरा 4 में है। मुझे आपका कुछ समझ नहीं आ रहा केस, व्हाट यू
want from us. सर अगर आप चाहते हैं मैं आपको सीडी प्ले कर देता हूँ सारे पाकिस्तान में. अब आप प्लीज तकरीर ना करें, आप कानूनी बात कर लें. दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. मैं इसीलिए Everybody comes and makes a political statement here. Please tell us, you moved a contempt application against the Election Commission of Pakistan. The order had directed Election Commission of Pakistan to do something. yes. Now you have moved a contempt application against IG and chief secretaries who have got nothing to do with the election commission. Election commission is a separate constitutional body. I hope I don't have to tell this to such senior counsel. You've not arrayed even the election commission of Pakistan as a respondent or the individuals. Contempt is committed by individuals. What has the IG police got to do with it? What has got a chief secretary got to do with it? The matter of election pertains to election commission of Pakistan. Yes, and Election Commission of Pakistan is in charge of fair and free elections. What the Chief Election Commissioner has done, or the Election Commission has done, they passed on your Lordship's order to all concerned. Now, when I have moved applications and complaints where my proposers, seconders, candidates, their agents were obstructed and they were incarcerated and they were not allowed to cast their nomination papers before the returning officers, and or on the scrutiny day, the way they were roughed up and they were not allowed, the way the applications have been rejected. And where is the proof of any of this? I have given all that. And Where is it? These are just words that you are uttering from the rostrum. Show us some proof. Yes, the CD is here, and CD is there. मैंने CM में जो वन मूव की है, मैंने उसमें सारों के नाम दिए हैं जिनको ने रिजेक्ट किया, जो इन्होंने I don't know why we are doing this. Yes, why we are doing this? Can you please hear us and just hear the question and answer the question? Sir. You have invoked the jurisdiction of this court under Article 204 of the Constitution, yes, which is contempt of an order of this court. Yes. So I don't want a yes from you, just hear us out. My learned brother has said that what order has the Election Commission of Pakistan violated? This court facilitated whatever you wanted, that you will go at 3 p.m. to the Election Commission and put all your grievances there. Now you are saying that the IG police and chief secretary have violated the order. They've got nothing to do with the election. If the order has been violated, it would be by the Election Commission of Pakistan. How does the IG of police and the chief secretary come into the picture? Either you file a different petition. This is a contempt matter. You obtain an order against ECP, you file contempt application against somebody who has got nothing to do with the election. If we issue them notice, they'll say we got nothing to do with the election. This is a matter of Election Commission of Pakistan. Why are you sending us notice? Can you please answer this legal question as opposed to referring to some CD or something like that? Answer the question. You want contempt action taken against individuals. Why? May I answer that? Ji, please do so. My lord, your lordship's order was not just a ceremonial order to the Election Commission of Pakistan, reminding the Election Commission of its constitutional obligations and reminding how important a fair and free and a transparent election is, how the confidence of the people of Pakistan has to be conferred. It was not a mere ritual. Your lordship sent it to the Election Commission of Pakistan. It was meant to be enforced as such. And what was the enforcement? Which is provided under section 184, 185, 186, 187 of the Electoral Act of 2017. They have to ensure that Who is they? The Election Commission. Exactly, that's a very question. Election Commission. That's a very question I posed to you, which you have not answered. Please just wait. You are seeking a contempt action against the IGs of the provinces and the chief secretaries. यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. कोशिश क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मुझे सुन लीजिएगा. आपको फिर मैं अपना अगर मफहूम न समझ. आगे इलेक्शन प्रोग्राम किस पेज पे आपने लगाया है वो दिखाएं. Without disturbing the timelines and election Constitution petition में लगाया है सर. वो तो अलग है ना, वो तो आपकी 47 के अंदर. 47 कितना है?
भाई अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया उसकी अपील फाइल कर दें, पेज सिंपल सी 25 बात है। जी सर, अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया है उसकी अपील फाइल कर दें। अब जरा ये भी सुन लीजिएगा, सैकड़ों पिटीशन ऑल ओवर द कंट्री हुए, नकल भी नहीं दे रहे हैं। नकल के लिए सैकड़ों इस पिटीशन चीज की नकल नहीं दे रहे हैं। वो जो रिजेक्ट किए नॉमिनेशन पे। आपके एक्सेप्ट कितने हुए हैं? सर एक्सेप्ट कितने हुए हैं? हाँ जी, एक्सेप्ट ये जो रिजेक्ट हुए हैं वो नहीं, रिजेक्ट नहीं, पहले एक्सेप्टेंस का बताइए ना, कितने पूरे पाकिस्तान में एनए और प्रोविंशियल मिला के? तो ये जो है वो एनए और पीएस जो टेबुलेशन मैंने जनाब को दी है, इसमें हमारे आपने एक्सेप्टेंस का नहीं बताया, रिजेक्शन का बताया है। 668 668 रिजेक्ट किए हैं और एक्सेप्टेंस का इसमें मैंने फिगर्स नहीं दिए। फिगर्स ना आप जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि एक्सेप्टेंस भी हुई है और रिजेक्शन भी हुई है, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट? ये मैंने जो CM1 ऑफ 2024 है और मैंने CD लगाई है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आप आपकी जो ये नहीं, पहले मैं ये थोड़ा सा बता दीजिए, फिर आप बेशक आर्गुमेंट कीजिए। ये जो आपने लिस्ट भी लगाई है ना सर, ये है टोटल 668 फॉर्म्स आपके रिजेक्ट हुए जी रिजेक्ट। अब इसकी जो सोर्स आपके पास आप बता रहे हैं ना, वो सोर्स जो है लास्ट पेज पे लिखी हुई है। आपका पेज जो है 20 पे देखिए सर। The data has been gathered through monitoring of various social media platforms. Yes, sir. ये भी कंफर्म नहीं है आपको कि 668 आपके पार्टी के लोग हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, और पार्टी को अगर ये नहीं पता है कि कितने रिजेक्शन है, और सारा जो डाटा गैदर हुआ है वो हुआ है थ्रू मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये आपको ये पता है कि 668 कंफर्म है आप? जी सर कंफर्म। तो ये अखबारों में भी आया, ये मेरे पास भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ये होगा ना कि जो मीडिया पे आपने सुना है कि फलाना कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, वो आपने इसमें डाल दिया है। ऐसे सारे कंप्लेंट्स जो है पार्टी के और नाम भी इसमें नहीं है। ये देखिए, ये एक जगह तो बड़ी अजीब बात लिखी हुई है इसके अंदर, पेज 9 ऑफ द लिस्ट के ऊपर उनके नाम नहीं है। और जिसका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है सर, ये जरा बात तो सुन लीजिए ना, जिसका पेपर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है वो अपील कर देगा, खत्म। अपील के लिए उसे नकल लेने के लिए रेटें करना पड़ रही हैं। नकल सर ब्लॉक किया हुआ है अनफॉर्चुनेटली। पेज 9, अब पेज 9 देखिए, पंजाब असेंबली है, ये आपकी CM1 के अंदर है। जी सर। अब ये हाल है कि पंजाब असेंबली के अंदर 273 पे बंदे का नाम नहीं है। मेजर फैमिली, मेजर फैमिली, मेजर फैमिली। अब ये कौन मेजर फैमिली है भाई? फैमिली से क्या मुराद है? मतलब मेजर साहब को इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेजर ताहिर सादिक ये बता रहे हैं भाई, तो नाम होना चाहिए ना। मेजर फैमिली आप क्या दिखा रहे हैं? मेजर है तो भाई ये होगा मेजर। ओमिशन है, आप ठीक है, नाम ओमिशन है, लेकिन मेजर सादिक ताहिर ये बता रहे हैं। So you are saying that we should do the job of the election commission? Yes, sir. We should, sir, please, let's please, this is a court of law. ठीक। I mean, if this is to, I don't know what, I don't understand. If someone's nomination paper has been rejected. En masse of one political party. Shall we get the media to put mics here so you can address them? Can we conduct this as a court of law, please? I already listened. Can we conduct them as a court of law, please? I am before the court. No, let's then give us this much respect. If every second statement of yours will be a political statement, Sir, then please. fine. I'm asking a simple legal question. Please, Let me no. complete the question Yes. so you can answer it nicely. There is an election program has been issued. Papers are rejected, papers are accepted. Someone is happy, someone is not happy. Each high court has nominated an election tribunal. You file a rejection thing there. Assume that what you are saying is correct. They're not giving you the order. You file a petition without the order. Say they have not given us the order. ये तो आप ऐसी, don't be so helpless that, oh, they're not giving us order. There is nothing on record. If you saying that we should allow all these appeals without hearing the other side who may have objected to, we don't know what the nature of the objection is. Someone can be a lone defaulter, someone can be, maybe it was wrongly rejected. We don't know all these facts. We have to see every case individually. We cannot say, okay, do not reject the nomination papers of this political party and allow them of that political party. How can we do this?
either you go in contempt or you go, I don't know what sort of petition have you brought before us. It's a contempt matter, and rather than arraying the Election Commission of Pakistan, you've arrayed IG. Well, IG has got nothing to do with election. It's the Election Commission of Pakistan. I mean, I don't think we need to teach that in the Supreme Court article. इसमें पढ़ने आइन में, where does this IG police feature in it? Where does the Chief Secretary feature in it? I mean, if you just want some newspaper headlines, fine, you'll get the newspaper headline, but please tell us the law. Does the election is it held by the Supreme Court of Pakistan? Is it held by the IG of police? Is it held by the chief secretaries of the provinces? There's a whole constitutional body set up which says the Election Commission of Pakistan. Now, yes, you may have a grievance against the Election Commission of Pakistan, and the law provides for remedies. And those remedies, if the papers have been rejected wrongly, please approach. It is not the Election Commission you'll be approaching the High Court, the Election Tribunal. My paper has been wrongly rejected. Okay, there's no order, right? You'll say they're not giving me the order. You think the High Court is so helpless, they cannot call for it. Why have you rejected their nomination paper? I mean, यहाँ करके ये CD हो गई और ये हो गया वगैरह हो गया. Let us get. We are trying to push through democracy, but every day we come across people not wanting to go into election. When you are standing behind every political party for election, we have repeatedly said so. And you are bringing here IG पुलिस को, चले हम उसको नोटिस कर देते हैं. IG आज कर देंगे नोटिस, कंटेम्प्ट, उसके खिलाफ हम चार्ज फ्रेम करेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा. क्या करें? ऑर्डर हमें बता दें, ये ऑर्डर कर दें, आज हम कर देते हैं आपके लिए ऑर्डर. हाँ, खुले हुए दरवाजे, अभी भी टाइम है. Why you wasting time? Go and file appeals against your rejection of nomination papers. Each case will be decided on its own merits. कोई वो अलाउ करेंगे, शायद कोई डिसमिस करें, I don't know. फिर आप शायद हमारे पास आ जाएं, फिर हम उसको देख लेंगे. राइट ऑफ हियरिंग दी है इनको, नहीं दी है इलेक्शन कमीशन ने. आप अगर सुनना पसंद करेंगे, मुझे 55 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए. अच्छा, अब सर ये बातें ना करें ना, तो मुझे जरा सुन लीजिएगा. अभी क्या कर रहे हैं हम? आपको आप हमारे सवाल के जवाब भी तो यही पूछ रहे हैं. आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ. नहीं, एक मिनट. राइट ऑफ हियरिंग जो उस दिन 3 बजे था, वो आप बताए ना, इलेक्शन कमीशन वालों ने सुना है इनको. ECP को बुला लेना जरा, एक मिनट, पता तो चले ना कि जरा पेज 12 पर रुक जाइए सर. कंप्लायंस के तक सर ये आए थे 3 बजे आपके पास, पर हमने रिपोर्ट भी कंप्लायंस सबमिट की. नहीं आए थे, हियरिंग हुई थी. बिल्कुल सर, वी हैव सबमिटेड. आए थे, मीटिंग हुई, इंस्ट्रक्शंस हुई, डायरेक्शंस हुई टू ऑल द रिलेवेंट क्वार्टर्स, एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड सर. इनके ये जो रिजेक्शन के अलावा इनके एक्सेप्टेंस का आपको पता है कितने हुए हैं? सर ये अभी डेटा है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का नहीं, टोटल का है सर. लेकिन ये अभी तो दैट विल बी डिसाइडेड बिकॉज द पार्टी पोजीशन विल बिकम क्लियर आफ्टर ऑन 13th of January when form 32 is drawn. इन्होंने 13 जनवरी को क्या होगा? सैंपल अलॉटमेंट होगी, तो इट विल. ये रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स की अपील का तारीख कब तक है? आज आखिरी, आज आखिरी 10 तारीख तक. आज आखिरी है कि दायरगी की, और तो 10 तक फैसले करने हैं. 10 तक फैसले करने, आज आखिरी है दायरगी की. तो सुन तो लें जी. 3 तारीख, टुडे वाज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर्स appeals, and 10th of January is the last date for deciding the appeal. तो अभी वक्त है. आज So why you here in the Supreme Court? You should go and file appeals before the tribunals. कुछ अपीलें फाइल Why कर दी you losing your right of appeal? रिजेक्शन ऑर्डर के लिए सारी रिटों हाई कोर्ट्स में जरा देख लीजिएगा कि फ्लड ऑफ रिट्स पिटीशन फाइल हुई. सर एक चीज मैं अर्ज करूं, जरा पेज 12 पढ़ लीजिएगा. आपका ऑर्डर था कि स्मूथ और फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंसी में. हम क्या चाह रहे हैं? हम भी तो चाह रहे हैं ना यही हो. हम कब कह रहे हैं कि ना हो स्मूथ, जब आपको एक फोरम मौजूद तो है. Why you not availing of the forum? वो मैं करूंगा, वो तो मैं कर रहा हूं. जैसे आपने अभी फरमाया कि बगैर पाकिस्तान की तारीख में ये पहला इलेक्शन तो नहीं हो रहा है ना. ये जरा पेज 12 पे पढ़ें. जरा मेरी ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह, ये इलेक्शन कमीशन का अपना एक डायरेक्शन है टू द IG एंड चीफ सेक्रेटरी. ये जरा पढ़ लें पेज 12 पर, और माय क्रिमिनल ओरिजिनल. ये लिख रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को लिख रहे हैं, ये जो है इलेक्शन कमीशन वाले. विद ग्रेट कंसर्न
I have the honor to state, to bring into your kind notice that this office is flooding. This office is flooding with numerous kind of applications, almost from every district, as well as the media reports circulating that the candidates, particularly belonging. इस खत का इस केस से क्या ताल्लुक है? इसी ये से जो ताल्लुक है, इसी से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इन्होंने जो बकौल इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं उसका ये असर हो रहा है। जरा पढ़ लीजिए। जरा सवाल तो खत्म होने देना। आपका हमने जो ऑर्डर पास किया 22 दिसंबर का ऑर्डर था, ठीक है? ये 22 दिसंबर का ऑर्डर था टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये कोई खत आप पेश कर रहे हैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का खत जो 24 दिसंबर का खत है, तो यकीनन इस ऑर्डर से इसका ताल्लुक है ही नहीं। है, बिल्कुल है। इन्होंने आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने या इलेक्शन कमीशन ने हमारी कंप्लेंट पर इन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को और डिफरेंट चीजों को आपकी कंप्लेंट किधर है इलेक्शन कमीशन के सामने? रिपोर्ट नजर नहीं आपकी कंप्लेंट कहाँ है? रजिस्ट्रार ऑफिस में इधर दो कॉपी नहीं है हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट की। आपने कहाँ फाइल की है? चीफ सेक्रेटरी वगैरह को भी उन्होंने भेजा। ये किधर, ये आपकी कंप्लेंट किधर है टू ईसीपी? कंप्लायंस रिपोर्ट दिखाऊंगा। हमें हमारे पास नहीं आई है, अभी दे रहे हैं, देखते हैं इन्होंने क्या कंप्लायंस की ऑर्डर दी। वो मैंने जो है पेज जनाब को बताया था उस पर है, वही हमने भेजी थी। पेज 23 प्रेयर है और वो शुरू होती है मेन पिटिशन में, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन 47 में ये शुरू होती है हमारी कंप्लेंट। पेज 13 से शुरू होती है, पेज 13 से लेके पेज 23 तक कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन 47 में। और अब अगर इनके अपने चीफ इलेक्शन प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं आईजी और चीफ सेक्रेटरी को। I'll ask the question again. You have sought contempt action pursuant to the order dated 22nd December 2023. In this order, in paragraph 4, it was stated the petitioner, or for that matter, any person representing any other political party in the electoral process may approach the ECP today at 3 p.m. for the redressal of their grievance relating to the election. Where is that application of yours to the ECP? ये उसकी पेज 13 से लेकर पेज 23 तक है in the CP Constitution Bill 47, 13 से 23. May I read the whole or may I read the I last? don't know which file number. Tell me the file This number. is Constitution Bill 47, 23. 13 से शुरू होती है तहरीक इंसाफ बनाम वर्सेस द फेडरेशन एंड देन द इलेक्शन कमीशन। जी ये पेज 13 पे। ये तो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है इसको आपके पास कॉपी मिली है? ये तो उन्होंने कंप्लायंस की है ना, ये जो ऑर्डर की जो कंप्लायंस है ये किधर, ये तो पहले की बात है ना, उसके बाद का ऑर्डर के बताएं बात। ये ऑर्डर तो इनके पास होगा, ऑर्डर इन्होंने मुझे कोई नहीं दिया इलेक्शन कमीशन अब आप, हम तो थक गए सवाल पूछ पूछ के, अब दोबारा सुन लीजिए सवाल। सर, इस ऑर्डर के बाद आपकी कंप्लेंट कहाँ है? वो हमें देखा। कंप्लेंट तो यहाँ नहीं लगी हुई, मैंने नहीं लगाई, लेकिन ऑर्डर्स लगाए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने पेज। कमाल है, अगर आप जिस ऑर्डर की कंप्लायंस इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है वो आपने कंप्लेंट ही नहीं फाइल की। कंप्लेंट नहीं लगी हुई है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं पेज 14 से सीपी में। I don't understand. If you don't want to file it, don't file it. I can't force you. मैं करता हूं सर, इनका जवाब भी मुझे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर आप। सर आपका सिर्फ कंप्लायंस रिपोर्ट में खोसा साहब पेज, ये दिसंबर 26 का लेटर है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, इनको दिखाएं खोसा साहब को। इसमें पैराग्राफ 4 के अंदर लिखा है दैट आफ्टर द मीटिंग द डेलीगेशन ऑफ पीटीआई The Commission taking immediately notice has issued instructions। ये मोटी वाली किताब में पेज, इसका पेज नहीं है, तीसरे नंबर पे ये पेज नंबर नहीं डाले।
Commissioner Islamabad and all the 4 provincial chief secretaries, inspectors general of police and all the 4 provincial election commission. In turn, the provincial election commissioners have issued the instructions to the DROs and ROs. Copies are Annex E to E24. Further, all such complaints are being proactively handled by the complaint cell at the highest level. ये election commission ने कहा है। ठीक है, ये ठीक है। और पेज मैंने अगर ये कहा है उन्होंने तो कंटेम्प्ट भी तो आपने उन्हीं के खिलाफ लगाई है। कहा उन्होंने और पेज कर दी उन्होंने। मैंने अपनी जो पिटीशन क्रिमिनल ओरिजिनल लगाई है उसके पेज 14 से ऑनवर्ड्स मैंने लगाई है इनकी इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने नीचे भेजी प्रोविंसेस में भेजी। ठीक है सर। अब ये प्रोविंशियल इसीलिए मैं पेज 12 पे पढ़ रहा था। ये 132 से शुरू हो रहा है इसी पेपर बुक में जो इन्होंने अभी दी है ना कोर्ट में, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस इशूड हुई हुई ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा था, इट वाज नॉट जस्ट मेंट टू एज अ रिचुअल के आप भेज दें, उस पे आपने कानून के मुताबिक 184, 185, 186 अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या चीफ सेक्रेटरी हमारे कैंडिडेट्स को उठा लेते हैं, पुलिस बाहर कार्डन ऑफ करके रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिसर को ब्लॉक कर देती है, कैंडिडेट्स को अंदर नहीं जाया जाने। शिकायतें तो चीफ इलेक्शन कमीशन को होगी ना। पे पढ़े, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर क्या लिख रहा है? वो कहता है कि ये फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स आई हुई हैं, आप इसका क्या तदारक करें? तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई की तरह सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों से जो है मुबर्रा हो गया कि एक लेटर लिख कर कि जी इस तरह ये करें? अब ये देखें पेज 12 पे जरा काइंडली रीड, बेयर विद मी, इसको जरा देख लीजिएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा पाकिस्तान सारे में क्या हुआ। विद ग्रेट कंसर्न, अब ये लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है, with great concern I had the honor to state to bring I don't know why you're not focusing on the matter. You have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter. This matter is restricted as per your own filing, Article 204. It's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now if you are saying, मैंने नहीं देखी इसको या मुझे कॉपी नहीं मिली है, तो अब आप देखिए ना, ये तो कोई इसको कल रख लें बेशक। आप प्लीज ठहरें, मुझे नहीं मिली है ये। आप जरा बात समझने की कोशिश तो करें ना। अब आपको मिल गई, अब आप पढ़ लीजिए। अब ये हम रोजाना देखिए, रोजाना आपका एक केस तो नहीं हम चलाएंगे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में हम फिर ऐसा करें कि दिस सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट डू नो अदर वर्क बट दिस। ये 200 सफे में यहाँ खड़ा होकर तो आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। नहीं करें साहब, अब इतना किया और कर लें, कोई फर्क नहीं, हम रात तक बैठ सकते हैं आपके लिए, मगर रोजाना नहीं बैठेंगे। आप एक ये सफा तो पढ़ नहीं रहे हैं, अब ये तो जरा प्लीज पढ़ लीजिएगा। कौन सा सफा भाई? आप बात समझने की कोशिश करें ना। अब आप ऑर्डर की कंटेम्प्ट में आए हैं। क्या ऑर्डर से पहले बातें और इरेलेवेंट बातें नहीं। अब आप हम इनसे सवाल पूछेंगे आपने ऑर्डर पे अमल किया है? इन्होंने क्या किया है? हो सकता है गलत कह रहे हो, मगर इतनी बड़ी उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी है, लिख करके उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस अपने DROs, RO सबको इशू कर दिए हैं। अब उसमें कोई खामी दिखाएं तो बात समझ आती है। ये अखाड़ा नहीं है क्या? किसकी आवाज भारी है? आप बात कर लें, हम खुश चुपचाप सुनेंगे, फिर हम जरा जुमले कंप्लीट कर लें। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं तो फिर आप हमें बोलने देना। चलिए बोले। पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। पहला पॉइंट अब आपको हमने समझा दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ मांग रहे हैं? आप IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मांग रहे हैं। उनका क्या लेना देना है इलेक्शन से? इन दो बातों का जवाब दे दीजिए बस। अर्ज करूं, ये जो आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, उस पर उन्होंने बिल्कुल सुना हमें। सुनने के बाद उन्होंने जो है ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स को और बाकी को लेटर्स लिखे। अब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर उसके जवाब में क्या लिख रहा है, ये जरा पढ़ने की तो मेहरबानी कर लीजिएगा। आपकी तो बात मैंने इतनी सुनी, ये भी जरा पढ़ लीजिए प्लीज।
With great concern, I have the honor to state to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. जरा आप डेट नहीं पढ़ रहे हैं उसकी। 24 दिसंबर 24 दिसंबर है कंप्लायंस रिपोर्ट की डेट पढ़िए। 24 ये वही तो इन्होंने उसी दिन नहीं, आप पढ़िए ना प्लीज डेट। देव जी ये आप पढ़ेंगे नहीं अगर आप डेट पढ़ लें। उसकी है 26 दिसंबर। तो भाई इस आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पे उन्होंने हुक्म जारी कर दिए हैं 26 को, तो उससे पहले वाली बात पढ़ने का कोई मकसद नहीं होगा ना। अच्छा, उसके बाद की भी मैंने इसके 26 के बाद की कोई बात बताएं। 22 का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, 26 पे इन्होंने कंप्लायंस कर दी उसकी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ उन्होंने गलत चीजें की हैं तो बता दीजिए। मैं आपको सीडी भी चला के जरा देख लीजिएगा, और जो कुछ आपने भी मीडिया पे सारी दुनिया ने देखा है कि जिस तो मैं तो मीडिया देखता नहीं हूँ। चलें, अच्छा करते हैं आप, इट्स सिकनिंग अदरवाइज। लेकिन सर गुजारिश ये है कि इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ब्लॉक किया हुआ था, वहां हैवी कंटिंजेंट ऑफ पुलिस खड़ी हुई थी। वो पूछते थे आप किसके हो, तो जब पीटीआई का पता चलता था तो वो कैंडिडेट को भी उठा लेते थे, प्रपोजर और सेकेंडर को भी उठा लेते थे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी उठा लेते थे। यहाँ भी यही जो कंप्लेंट्स की हैं उससे पहले भी हो रही थी, इनके 26 के बाद भी यही हुआ। ये बातें तो आपने लिखी भी नहीं है। लिखी है, कहाँ लिखी है? ये जो मैंने सीएमए दी है ही नहीं, लिखी नहीं कहीं आपने। सर सब आप ऐसी बातें तो ना करें जो आप लिख भी नहीं रहे हैं। नहीं, क्रिमिनल ओरिजिनल में देखिए जरा, लिखा यही है, और क्या किस चीज की क्रिमिनल ओरिजिनल कर रहा हूँ, ये जरा मुलायजा कीजिए मेरी ग्राउंड्स। उन्होंने यहीं से किया, ये देखिए। दैट डिस्पाइट, ये पेज कहाँ से पढ़ने? ये पेज 3, the petitioner is filing the instant contempt petition under the following grounds. यहाँ grounds मैंने लिखे, पेज 3 के last paragraph. That despite the clear and unambiguous directions of this court in the order dated 22nd December 23, respondent number 2, that is the Election Commission of Pakistan, have failed to implement the clear and unambiguous order of this court. The failure of respondent number 2 to address the grievances of PTI is unconstitutional, तो unprecedented. अंग्रेजी है, ये उन्होंने कंप्लायंस कर दी है, ये देखिए, ये उन्होंने फाइल कर दिया इतना बड़ा डॉक्यूमेंट। सर ये रिचुअल नहीं था कि सिर्फ आपने एक कॉस्मेटिक जो है कंप्लायंस करनी है। आपकी जुरिस्डिक्शन, आप यहाँ एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आपने इंश्योर करना है दैट द इलेक्शंस आर फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट, जो आपने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान को। और ये आपने क्या किया जी? सर मैं थोड़ा सा अर्ज कर रहा हूँ, हमने अभी एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दाखिल कर रहे हैं। इसे सो मच सो इनकी एक समरी हम दाखिल कर रहे हैं कि जितने हमारे पास डायरेक्ट भी इनकी ग्रीवेंस आए हैं कि यार इनकी नॉमिनेशन पेपर्स ले ले, या इनकी ग्रीवेंस, देयर इज अ समरी एंड देयर इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड। वी हैव टेकन एवरी स्टेप्स टू इंश्योर दैट देयर नॉमिनेशन पेपर्स आर एक्सेप्टेड एंड द आरओ हैज कंफर्म्ड द समरी से। सो खोल के देखिए क्या चीज है, ये समरी लगी है सर। नहीं तो आपको नंबर नहीं पता आपको कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए? सर वो ये अभी once the RO finalizes these जो 22 पे हमने लगाई हुई है, जनाब हमने लेटर भेजा। ये पार्टी वाइज नहीं है सर, देयर इज अ जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि पार्टी वाइज तब पता चलता है व्हेन देयर इज अ पार्टी टिकट एंड पार्टी सिंबल्स। सिर्फ यहाँ जमा करा के रिपोर्ट दी है। हम नहीं, इस पे कंप्लायंस पे आप क्या कहना चाह रहे थे कि आप Compliance में सर अगर इंश्योर करेंगे कि सारे फॉर्म जो हैं वो एक्सेप्ट हों? सर वी डिड इंश्योर, ये अगर समरी है तो ये थोड़ा सब्र करें। कंप्लायंस वही है जो हमने लेटर लगाए। कंप्लायंस रिपोर्ट वही है जो हमने लेटर्स लगाए हैं। नो सर, मैं आई रीड इट सर। ये समरी जो ऊपर लगी और अंदर इसके नेक्स्चर्स हैं, इसमें एक इनका कंप्लेंट आया था कि RO in a 90 confirmed that the nomination papers of the applicant as well as his daughters have been submitted and he received it. There was a grievance that they are not going to accept it. The summary ये समरी लगी और रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचने देंगे तो तब है ना, रिटर्निंग ऑफिसर से आप रिपोर्टें मांग रहे हैं। खड़ा हो सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाए उनको। क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन, we did issue direction to each and every corner। आप आईजी को रिमूव कर सकते हैं अगर पुलिस वो हाई हैंडेडनेस करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? इलेक्शन कमीशन के ताबे इस वक्त सारी चीजें, मशीनरी जो है, दे हैव टू स्टैंड विद यू।
They can't block the returning officers and pick the candidates or their returning officers or their proposers and seconders. Then that is not a contempt under section Article 204 with regard to the... The Supreme Court is sitting as the guardian of the fundamental rights. Even Article 187 is annulled. I don't have to write any sections for invoking the jurisdiction of this court. Sections are irrelevant. Here the very state is at stake. If the elections are not held freely and ये fairly. जो समरी है तो 31 लोगों के लिए ना 31 फॉर्म सर जितनी भी आए थे सर उनको हमारे पास ये आए थे उनको डिस्पोज ऑफ किया सर जितनी भी साथ साथ आते रहे द कमीशन टुक स्टेप्स एंड फॉरवर्डेड इट अकॉर्डिंग एक आदमी राजनपुर रुझान और बक्सर और सक्खर से तो नहीं आ सकता यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन वो तो वहीं करेगा मुकामी तौर पर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, मैं वही लेटर आपको प्रोविंशियल इलेक्शन और इन्होंने जो अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट में लिखा है इन्होंने वही लिखा है कि वो लेटर आपकी पूरी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पढ़ ली है, उसमें आपने कोई एक स्पेसिफिक एलिगेशन भी नहीं लगाया है। आपने बस जनरल बातें की हैं इन फेयर इलेक्शन, वी कंप्लीटली एग्री विद दिस, वी 100% एंडोर्स इट। यू हैव नॉट मेड एनी एलिगेशन। I mean, what are we doing here? Sending people for contempt? You have just made, yes. This court has fixed the day, ensured the date for elections is taken fixed. This court is trying its utmost not to disrupt the election process. But where is there any specific allegation? Make a specific allegation. All it is, it's just general words. The election commission is under a constitutional duty to conduct free and fair elections. Yes. Under Article 218, yes. That, sir, you just saying these general बातें कर रहे हैं, तो कोई specific बात हो तो हम उसको देख सकें. So where is anything specific? So what do you? We can, unless you want us to substitute ourselves as the Election Commission of Pakistan, that we should hold the elections ourselves. वो भी हमने करके देख लिया कि जो फिर क्या हुआ था उस इलेक्शन में, जो आपने जो एलिगेशंस लगाए थे, एंड फिर हम सुप्रीम कोर्ट ने कितना वक्त ज़ाया किया, और फिर वो मालूम हुआ कि कोई भी सब्सटैंशिएटेड एलिगेशन नहीं थे। 35 पंचर वाली जो बात इसी कोर्ट में हुई थी, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बेज़ाब्तियों का अनफर्ल किया था, अगरचे और हर चीज मुस्तरद हुई, ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने हर चीज मुस्तरद हुई, ऑर्गेनाइज्ड हर चीज मुस्तरद हुई। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन इरेगुलरिटीज उन्होंने 47 स्पेल आउट की थी, उसमें भी यही हुआ था आपकी इसी को। भाई हम तो जजेस नहीं थे ना, मैं ये नहीं कह रहा। आप जो भी जजेस थे उस वक्त उन्होंने ये डिटरमिन किया, आपने कोर्ट का बेतहाशा वक्त ज़ाया किया आपने, और कोर्ट ने आपके सारे एलिगेशन मुस्तरद कर दिए। कोई कंपैरिजन नहीं है उसका और इसका, कोई कंपैरिजन नहीं। आज जो कुछ हो रहा है इस पाकिस्तान में आप देख लें जरा, ये खुद चीफ अपना इलेक्शन कमिश्नर ने स्पेल आउट किया है 12 पे, जो मैंने अर्ज किया। इलेक्शन कमिश्नर हमने तो नहीं अपॉइंट किया है ना, आप ही ने अपॉइंट किया है। मैंने नहीं किया ना। तो आप जो बातें आप देखिए, कोई पाकिस्तान में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, बस क्यों नहीं प्रोएक्टिव इलेक्शन होने नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। इलेक्शन कमीशन और इनको अथॉरिटीज को डायरेक्शन दे सकते हैं कि इससे ज्यादा डायरेक्शन हम क्या दे सकेंगे? 22 दिसंबर का ऑर्डर से सख्त ऑर्डर हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है, और उस पे अगर इन्होंने हमें टाल मटोल की होती, we would have taken them to task। तो नहीं किया ना। अब आप सुनते नहीं ना, तो हम आपको सुनते हैं, आप बात करते हैं खामोशी से। वो बात कर रहे थे, आप उनको भी बार बार मैं तो आपको ही सुने जा रहा हूँ, कब मैं बोल रहा हूँ। आप ही बस बोल रहे, फिर आप बोल रहे, हम चुपचाप बैठते पुराने स्टाइल में। वो 12 वो पेज पढ़ ले। Whenever you finish, you tell us। 12 पेज पढ़ लें। 12 पेज आप बात समझने की कोशिश करें। मैंने समझ लिया। 24th of December। This report is dated 26th of December। कंप्लायंस रिपोर्ट में रेफर किया ना, उसमें इन्हीं का रेफर किया है। कंटेम्प्ट पिटीशन में आपकी 2 पेज की प्रेयर है, आप प्रेयर पढ़ें, वो कंटेम्प्ट में आती हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जलसों की इजाजत दें, रैलीज की इजाजत दें, यानी कंटेम्प्ट तो सिर्फ इस चीज की कंटेम्प्ट है कि ऑर्डर की नॉन कंप्लायंस। उस हद तक कोर्ट देख सकता है कि जी हमारे ऑर्डर
ऑर्डर को वायलेट किया है तो इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू फेस द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। अगर आप अपनी प्रेयर क्लॉज पढ़े ना पेज 6 से 7 पे, तो आप तो इसमें ये भी कह रहे हैं रिस्पोंडेंट नंबर 2 may kindly be directed to take against the culprits under section 55, 184, 186, 187 and 188 of the election act। जिन्होंने मेरे प्रपोजल्स को उठाया है, जिन्होंने मेरे सेकेंडर्स को उठाया, तो सिर्फ उस ऑर्डर की हो रही है ना। हाँ, आप इसको नई पिटीशन के तौर पे आर्ग्यू कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। दिस इज नॉट ए फ्रेश पिटीशन, दिस इज ओनली द प्रोसीडिंग्स ऑफ कंटेम्प्ट which can be initiated against the alleged contender if you will make out the case of contempt। सर पैराफ्री ऑफ टाइम है शॉर्टन। माय लॉर्ड चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये वी विल नॉट काउंटेनेंस एनी डिले इन द इलेक्शन। आई डोंट वांट टू बी प्रीवी टू दैट एट ऑल। आपने मेरे वकील को भी कंटेम्प्ट नोटिस दिया, सो आई कांट टेक दैट रिस्क ऑफ गोइंग टू द हाई कोर्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू इन एनी मैनर व्हाटसोएवर आई डोंट वांट द डेफरमेंट ऑफ द इलेक्शन इवन फॉर अ मोमेंट। प्रेयर क्लॉज तो आपकी मेन जो पिटीशन जो यहाँ लगी होगी उससे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दैट। सर इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ 2 पेज की सर आर्टिकल सेक्शन 184, 185, 186, 187 जो भी पकड़ता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उस लेवल प्लेइंग फील्ड को जो भी डिनाई करता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है इलेक्शन कमीशन। व्हाई इज द इलेक्शन कमीशन स्लीपिंग ओवर इट एंड प्रीवी टू But you've not filed a single complaint. सर मैंने We are asking you repeatedly, show us your complaints that you filed before the election commission. And it is Election commission will, if it doesn't entertain your complaint, it's a different matter. They have implemented our order. Now, if you have a complaint, you should show us, this was my complaint, this was left unattended. जरा CD देख लें फिर जो कुछ हो रहा है। Afir Khosa Sahab, I think you should speak, and I don't know, you don't let us talk at all. Yeah, it's the other way around. मैं तो सर as an officer of this court, मेरी तो ये ट्रेड में ही नहीं है कि मैं किसी को obstruct करूं। ये कंटेम्प्ट में कंप्लायंस होनी है ना, कंप्लायंस ही तो अब आप इनको अगर शिकायत करेंगे कोई, जो कि बार बार हम आपसे कह रहे हैं, बिकॉज हमारा तो ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, इसके अंदर हम बुला के किसी को कहें कि तुम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फेस करो, चार्ज फेस करें। लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे, लेवल प्लेइंग फील्ड सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे हैं, इनको बताइए। बिल्कुल दे रहे हैं सर, एक मिनट एक दे रहे हैं सर 550 पूछ लेना उनसे, 1 मिनट बोलने दीजिए ना उनको। सर मैं सवाल किया है, जवाब तो देने दीजिए। सर विद योर परमिशन सर, ये जो अभी दोबारा रिपोर्ट दी है इसमें एज मनी एज 23 यहाँ हजारों की तादाद में हो रहा है। 30 complaints so far commission has received on record, and every complaint has been sent to the relevant quarter, even up to the level of the RO, to keep their offices open and accept the receive the nomination papers and decided according to law. There is an index, sir. There is a summary. And it is on the record, sir. सर ये जो फरमा रहे हैं पैरा 3 मैं पढ़ देता हूँ। As you know that filing of nomination papers as per election schedule issued by the ECP is concluding today, while the receiving and filing of nomination papers is still marred by the incident of fear, intimidation, snatching of nomination papers and other CS such acts in the hands of the police. In this way, the candidates are being discriminated against, as conducive environment is not being provided to all without any discrimination, December 2023 and unhinderedly. But the discouraging aspect of the situation, as mentioned above, is so that the returning officers, who mostly are from provincial / federal executive, are not acting in a proactive manner as the electoral laws demand from them. They seem unable to control the situation even inside their office premises by making it conducive for all the prospective candidates to attend their offices unhinderedly, without from intimidation, any discrimination for receiving and filing of their nomination papers uninterruptedly. Para 4, as you also know that all the executive authorities are bound to assist the Election Commission of Pakistan in the conduct of elections in a fair, free and transparent manner as stipulated under Article 220 of the Road with Section 5 of the Elections Act 2017. But contrary to this, the concerned administrative authorities, including DRO, ROs and other functionaries working under the administrative control of the provincial government, are not rendering the requisite assistance as required of them under the quoted provision of law to provide, and hence is the clear violation of constitutional provision as well as of the provisions of electoral laws and directions instructions of ECP 2.
Foregoing in view, it is therefore requested kindly to intervene in the matter by issuing strict directions to all concerned under your administrative control to act proactively, effectively and promptly to provide a conducive environment at the premises of the RO's offices so as all the prospective candidates could file their nomination papers of ease without any hindrance, fear and intimidation. Besides, necessary direction may also be issued to all deputy commissioners and other administrative officers under your kind control to control the situation within the premises of their respective offices and take strict and stringent actions against any officials of any department who is intervening and impeding the nomination process, creating hurdles for the candidates in receiving and filing of their nomination papers. Your personal attention, intervention and your timely response in the matter to control the situation is requested, which shall be violated highly. अब इसमें जितने हमारे रिजेक्ट हुए हैं उसमें 90% है कि जी प्रपोजर सेकेंडर इनके हाजिर नहीं आए, कैंडिडेट हाजिर नहीं आया। अब ऐसे में जब आपने ब्लॉक किया हुआ है, पुलिस खड़ी की हुई है, जब पता करता है तो आप उठा लेते हैं और उनके खिलाफ 216 के उल्टा पर्चे दर्ज कर देते हैं। Even lawyers were incarcerated and the bars had to intervene at places. My own son was arrested. Forget, अच्छा नहीं लगता पर्सनल बात करना, but nevertheless this is what is happening around. Can anybody shut his eyes? But this is the worst type of pre-poll rigging ever in the history of Pakistan which is taking place. अगर आप इस तरह से कहते हैं कि ये level playing field है, तो then why hold the elections at all? फिर अगर ये इस तरह से करना है कि ये कि obstruct कर देना है और ये सारे एक किसी और पे क्या किया है जी? आपके ये पेज 12 पे जो खत है आपके पंजाब के जो इलेक्शन कमीशन, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन, Sir, this strengthens the stance of the commission. The provincial election commissioner has issued direction to the chief secretary and inspector general of police to ensure level playing field and to. लेटर किधर है जो लिखा आपने? सर लेटर किधर है? ये ना सर, नहीं ये तो 12, तो ये तो डायरेक्टर कमीशन इलेक्शन कमीशन पंजाब ने खत लिखा है ना। तो इसके बाद इसकी कंप्लायंस चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या करनी थी, उनको खत लिखा है ना कि आप देखें इस मैटर को, ये प्रॉब्लम जो है। तो 24 का लेटर है, 28 को हमारे किसी को नहीं जाने दिया गया, 90% रिजेक्ट हुए हैं कि आपका प्रपोजल सेकेंडर है, 29 को नहीं जाने दिया, 30 को तशद्दुद किया है। वो जरा देख ले सारे प्रोविंसेस में क्या हुआ है, ये 24 के बाद की ऑर्डर लेटर के बाद। सो देयरफॉर आई वाज सेइंग कॉस्मेटिक किस्म की जो है लेटर लिख देना काफी नहीं है। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने जो खत लिखा है तो उसके ऊपर कोई कंप्लायंस की है चीफ सेक्रेटरी साहब ने? सर ये समरी जो लिखी है ये 24 इस पे है सर, 25 का एक लेटर है समरी के पेज 3 पे सर, ये ऊपर लगाया है। इसके कंप्लायंस पूछ रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ने कंप्लायंस की है, कोई उसमें कुछ इकदाम किए हैं? 24 दिसंबर के लेटर के जवाब आईजी को भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है, ये दो को लिखा है ना। आईजी ने ना वहां से पुलिस हटाई, ना वहां से चीफ सेक्रेटरी ने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को कोई हिदायत दी, दोनों ने विद इम्प्यूनिटी उठा के तो जो है सारे अंदर कर दिया। क्योंकि इस लेटर की कॉपी तो आपको भी आई है ना, सेक्रेटरी उन्होंने मार्क की है ना, इंक्लोजर के तौर पे आपको भी मार्क की है ना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये हम सर रिकॉर्ड से देख लेंगे, लेकिन इसमें नॉमिनेशन पेपर्स वर स्मूथली देन फाइल्ड और इसका रिकॉर्ड है, हमने भी उनको भिजवाए हैं सर। ये समरी अगर आप देख ले 26 को भिजवाए हैं, 27 को भिजवाए हैं, 28 को भिजवाए हैं। इवन मतलब ये टिल लास्ट व्हेन एज एंड व्हेन देयर कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड देयर इज समरी एंड देयर इज अ रिपोर्ट दैट एक्शन has been taken, sir. Your allegation is against whom? ये देखो सर जी, sorry sir, your allegation is against whom? my allegation is that the election commission Is of against whom? respondent number 2, respondent Give number the 4, name. respondent number 7, Give 2, the 4 name. and 7. Give the name. Who are these? Yes, 2 is the उमर हामिद खान, Sir Umar Hamid Khan, Secretary to the Election Commission. 4 is the Chief Secretary Punjab, and Umar 7 Hamid is Khan to is supporting you. 7 is the IG Punjab. Umar Hamid Khan is supporting you. Very many letters. Sir, He is supporting you. Okay, fine, sir. मैं तो कहता हूँ proactively करें. It is not Umar Aslam Khan who is obstructing. It is the IG and the Chief Secretary who the subordinate staff, not even personally the IG or the Chief Secretary. That's it. Okay. Just okay. So you only have problems with Punjab.
नहीं सर, बाकी चीफ अभी तक सेक्रेटरी जो आपने खत बताया है वो तो सिर्फ आप देखिए आए जो एविडेंस पंजाब की है, ठीक कह रहे हैं आप, एविडेंस मेरे पास पंजाब की है, फिर आप बोलने बाकियों की मेरे पास और एविडेंस। बाकी इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक नॉन कंप्लायंस है वो तो आप खुद कह रहे हैं कि वो खुद खत लिख रहे हैं, उन्होंने किया है, हमें तो मैं टाइम ही तक कह- बुलाया है, 3 बजे हमारी हियरिंग भी ये की ठीक कह रहे हैं है, आप। उन्होंने खतूत भी जारी कर आप दिए, ठीक कह रहे हैं। कंप्लायंस भी कर दी। सर आप ठीक कह रहे ठीक है ना, अब मैं- रह गया आपका ये पंजाब का, बिकॉज इन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट यू ओनली पॉइंटेड आउट ओनली दिस लेटर पेज 12, Sir. वो आपने रिपीटेडली बताया कि पंजाब में ये हुआ है, तो अब पंजाब के एडवोकेट जनरल है जी कोई मौजूद इसमें? सब मेरा सिर्फ सबमिशन ये है, माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस इज राइट, मेरा सबमिशन ये है कि ये सिर्फ रिचुअल से आप एक लेटर लिख देने से काम नहीं बनेगा। यू हैव डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन टू एंश्योर ऑल दिस हैपेंस डजंट हैपन व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब। ये अब आईजी को अगर फ्री हैंड दे मिल जाता है, चीफ सेक्रेटरी अगर डिफाइंस करता है, देयर आर प्रोविजंस इन द लॉ इटसेल्फ वेयर बाय द आईजी एंड द चीफ सेक्रेटरी कैन बी टेकन टू टास्क बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दे शुड बी रादर टेकन टू टास्क बिकॉज the entire edifice of the state depends on एडिशनल that. भी नहीं है। Did you move an application before the ECP to do so? Yes, sir. इसमें मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, सर मैं उस दिन आर्गूमेंट्स हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने Did you भेजा था। move an application to the Election Commission of Pakistan to take action against the IG or Chief Secretary of Punjab? तो वो तो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा है, मुझे लिखने की क्या जरूरत है? वो तो खुद लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर। They have not reverted. अब आपसे सवाल पूछना जवाब ही नहीं देते हैं, क्या करें हम? थर्ड टाइम मैं सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं लिखा, हमने नहीं लिखा, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद ले रहा है, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है कि दे फ्लडिंग कंप्लेंट। देखिए जब ये 12 तारीख का खत आपको भी आया है चीफ इलेक्शन कमीशन को पंजाब की तरफ से, तो इसके कंप्लायंस आपको भी देखना चाहिए, आप अपने लेवल पे देखना चाहिए था आपको कि अगर चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा, आईजी को लिखा, वो अपने तौर पे टेकअप करते कि भाई ये क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है। Meetings हुई, आपका meetings हुई। अपना ऑफिसर लिख के दे रहा है ना, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन आपको खत लिख रहा है, कॉपी आपको मार्क कर रहा है, तो उसको आप देख लेते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ऑर्डर है हमारा, जिसकी कंटेम्प्ट में ये आया है, उसमें यही बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जा रही है। उसके बाद इन्होंने विद इम्प्यूनिटी उठाया है और फ्री था सर, कोई कंट्रोल नहीं था। क्या कह रहे हैं जो आपने सर आर्गूमेंट्स में उस दिन जो 23 को जनाब ने भेजा था, व्हाट असिस्टेंस, क्या आप क्या बोलना चाहते हैं जनाब? ये सर स्पेशल सेक्रेटरी, सर ऐसे है कि पंजाब से आए हैं? ये सर पंजाब से आए हैं? नहीं ये स्पेशल सेक्रेटरी। सर हमने ये इंश्योर किया है उस दिन जब ये लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की इलेक्शन कमीशन में। नहीं, मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि आपका अपना सूबाई इलेक्शन कमीशन एक खत आपको लिख रहा है, कॉपी आपको मार्क कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी को उसने एड्रेस किया है, आईजी को किया है, तो उसके बारे में आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है आप। सर हमने इंश्योर किया है कि तमाम नॉमिनेशन पेपर इंश्योर करने के अलावा आपने कौन कुछ ये इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी का स्पेशल सेक्रेटरी, तो आपको देखना चाहिए कि जब आपका अपना ऑफिस ही इंटरनल आपकी वो है ना, वो तो सर उसके बाद स्क्रूटनी हुई है, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स दी, वहां पुलिस ही पुलिस थी सर। इसमें लिखें Learned counsel for the petitioner. नहीं, ये 47 तो खत्म हो गई है। अच्छा, ये है 47 नहीं है सर, ये ओरिजिनल 40 है ये, इसमें वी आर हियरिंग 40। इसमें लिखिए क्रिमिनल ओरिजिनल पिटिशन नंबर 40 of 2023. Constitution petition number 47/2023 was disposed of by order dated, इसमें लिख दीजिए learned counsel for the petitioner submits, was disposed of by order dated 22nd December 2023. And it is alleged that the order has not been complied with
this regard, reference is made to a letter dated 24 December 2023 of the Provincial Election Commissioner of Punjab, addressed to the इलेक्शन कमीशन को हमने Chief Secretary and Inspector General of Police, उसमें चेंज Punjab, Government of Punjab. Full stop. चीफ सेक्रेटरी पंजाब The Election Commission of Pakistan, the representative of the Election Commission of Pakistan. Next paragraph लिख दें. The representative of the Election Commission of Pakistan state that they are doing everything to ensure free and fair elections in the country and have submitted compliance report dated 26 December 2002 and have submitted a comprehensive compliance report, capital C, capital R, dated 26 December 2023 in this court, comprising of 161 pages, stating that requisite instructions have been issued. Full stop. We inquired from Learned Counsel as to state the precise allegations that the petitioner has, and were told, and Learned Counsel referred to the letter of the Provincial Election Commissioner of Punjab and stated that the Chief Secretary and Inspector General of Police, Government of Punjab, have disregarded the instructions of the disregarded the instructions कहेंगे इसको disregarded the क्या कहेंगे इसको instructions कहेंगे directions the directions of the Provincial Election Commissioner Punjab. So under the circumstances, that notice be issued, that in the first instance notice be issued to the Chief Secretary and Inspector General of Police, Government of Punjab, and Advocate General Punjab to submit क्या कहेंगे concise statement, to submit reply, to submit report as to submit report with regard to whether the directions of the said directions have been complied with, and if not, why the same have not been complied with. ठीक है सर, एक और चीज अर्ज थी कि एमपीओ के इन्होंने कोई 550 के करीब एमपीओ के ऑर्डर्स इशू करके हमें वो डिटेंशंस भी इन्होंने की। एमपीओ का इससे क्या की प्रोसीडिंग से क्या ताल्लुक है? Goza साहब, and we are faced, we have the benefit of senior counsel. ठीक है, now it doesn't look nice that we have to keep reminding you. अब आप ही लोग हम पे कल उंगलियां उठाएंगे कि जी 204 में आपने ये कैसे कर दिया, तो वो कैसे कर दिया। हमने इलेक्शन कमीशन को जहां तक हम दरखास्त दी है, 27 को दरखास्त दी। आपको कौन, हम आपको कह रहे हैं दे इनको, बाकी अदालतें भी खुली हैं। अब टेक्निकली स्पीकिंग ये जो मैटर था ना, टेक्निकली स्पीकिंग ये मैटर था हाई कोर्ट ऑफ लाहौर का, मगर फिर भी हमने आपके लिए एक्स्ट्रा, वी आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। So let's not just make general allegations. जहाँ आपने कोई स्पेसिफिक बात की हम पूछते हैं। अब वो पंजाब, अब वो सिंध में गया और बलूचिस्तान में, आपका एलिगेशन पंजाब पे हमें समझ आई फाइनली कि भाई ये आपका मुख्तसर एलिगेशन है। तो जहाँ तक जेन्युइन बात है हम करेंगे, मगर एक ये ना कहेंगे दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। डोंट बी हैव दैट फ्रेम ऑफ माइंड।
have a positive frame of mind. ये 1960 का एमपी हो जी, तो मार्शल ये आप ऐसी जो स्टेटमेंट्स देते हैं ना कि आज तक 1960 का आप पाकिस्तान लोग खत्म नहीं करते ना, जब आपकी गवर्नमेंट्स होती है आप खत्म नहीं करते हो अब उसको, रिपील कर दें उसको। do you know under the conditions that the elections were fought when Zia-ul-Haq was there? You should know better. I know. You know. Yes, होने का खत्म कर दिया करें अब जब Do भी you know the elections when Mohammad Khan Junejo became Prime Minister? Do you remember those? वो तो So they were क्या हुआ था, बड़ी मुश्किल से भाई इलेक्शंस तो डोंट जस्ट से that the worst election. लिस्ट बना के रखिए, जब गवर्नमेंट आए ना सारे ऐसे लॉस खत्म कर दीजिए, सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वरना तो वो शेरवानी सिलवाने चले गए थे, हाँ अच्छा, इस कोर्ट के इलेक्शंस करवाए। एनीथिंग एल्स और यू हैप्पी? अगर जब हम सवाल पूछा करें नाराज ना हुआ करें, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ ब्रेक तो कल नहीं नेक्स्ट, हाँ इसमें कब रखें? कल के लिए रख ले, परसों के लिए वो रिपोर्ट कल हमारा वो लार्जर बेंच है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मंडे को कर लेते हैं क्योंकि फ्राइडे को हमने वो गजाली साहब बेचारे पास्ड अवे, सो वी होल्डिंग अ फुल कोर्ट ऑन दैट। मंडे इज ऑलराइट बिकॉज उनको वक्त कल रखेंगे, वो टाइम ही ले लेंगे, फिर यही होगा। ठीक है, मंडे को कर दें। ठीक है सर, 8 जनवरी। ठीक है, आर यू अवेलेबल? I'll be available. ठीक है 8 सही है, अच्छा मैं आ जाऊंगा। तो कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे यार, 2 मिनट का काम है। चलो ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, मुझे कोई इशू। अच्छा हम अब कौन सा केस है अगला? कोई बस खाली है बट्टू में। अच्छा मिसिंग पर्सन का केस है। जरा लेट